जय हिंद दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम देख रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में ये नेक्स्ट क्लास है। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से और जो आते रहते हैं हमारे पेपरों में तो उनको देख लेते हैं। 1 से 50 तक के क्या है बोल रहा है, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होती है। जब हम 1 से 50 तक लिखते हैं तो हमें कितने नंबर लिखने पड़ते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इधर तक लिखने में कितने नंबर लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हमने कितने नंबर लिखे। इसी प्रकार पूछ रहा है 1 से 50 तक कितने नंबर हम लिखेंगे। तो जब हम देखते हैं कि 1 से 9 तक एक अंक है, सभी में एक एक अंक है, तो टोटल कितने अंक हो गए, 9 अंक हो गए। कितने अंक हो गए, 9। और 10 से लेकर 50 तक 10 से लेकर 50 तक कितने अंक होंगे, 10 से 41 अंक होंगे। क्यों, क्योंकि इसमें जब 1 2 3 लिखते हैं तो इनके बीच में जो है ना, 3 में से 2 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। इसी प्रकार जबकि हैं 3 अंक, देखो इसको भी शामिल करना पड़ेगा। इसी प्रकार 41 अंक हो रहा है। क्यों हो रहा है, 50 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 40। और इसको भी शामिल करेंगे ना 10 को, तो कितना हो जाएगा, 41। इन 41 जो अंक हैं वो डबल डबल हैं। कितने हैं, 2 2। तो 2 का हम गुणा कर देंगे। इधर कितने हैं अंक, 1। तो सभी को जोड़ देंगे, 9 गुणित 1 प्लस 41 गुणित 2। तो क्या आ जाएगा ये, 9 एकम 9 प्लस 2 8। तो सभी जुड़ के कितना बन जाएगा, 91। कितना बन जाएगा, 91। आया समझ में। 10 से 50 तक सभी दो दो अंक हैं। तो टोटल हमारे पास अंक कितने थे, ये 10 से 50 तक 41। और उन सब में कितने अंक हैं, संख्याएं कितनी हैं, दो दो। ठीक है, उस हिसाब से ये हो गए 2 अंक के 42 और 1 अंक के 9। तो दोनों को जोड़ दिया, कितना बन गया, 91। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 800 चॉकलेटें हैं, 800 चॉकलेटें एक कक्षा के विद्यार्थियों में बांटी गई हैं। ठीक है, यदि प्रत्येक छात्र को कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिले तो कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो टोटल कितनी चॉकलेट है हमारे पास, 800। कितनी है, 800। उपस्थित छात्र, कौन से, उपस्थित छात्र पता नहीं है तो क्या मान लें हम, x। ठीक है, अब जो उपस्थित छात्र और चॉकलेटों की संख्या कितनी दे रहे हैं, बाय चॉकलेट कितनी दे रहे हैं, चॉकलेट कितनी दे रहे हैं, बाय। ठीक है, अब वो कह रहा है उपस्थित छात्रों की संख्या की 2 गुनी चॉकलेट मिलती है। तो छात्र कितने उपस्थित हैं, x, उनकी 2 गुनी, कितनी, 2 गुनी। तो 2x, y की जगह क्या लिख दिया, 2x, और बराबर कितनी, 800 चॉकलेटें हो जाएंगी टोटल। इंटू आएगा क्योंकि x छात्र गुणित चॉकलेट बराबर कितना हो रहा था, 800। तो बोल रहा है वो कि उपस्थित छात्र, क्या, उपस्थित छात्र गुणित कितनी चॉकलेट मिल रही प्रत्येक प्रत्येक व्यक्ति को, 2 गुनी। कितनी, 2 गुनी, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा, 800। ठीक है, तो चलिए गुणा कर देते हैं, 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 400 बार। और इधर क्या आ जाएगा, ये अब बताए किसका वर्ग है, 20 का वर्ग है। ठीक है, तो ये x बराबर 20। तो कक्षा में छात्रों की संख्या थी, कितनी थी, 20। अब इसको ऑप्शन से मतलब प्रूव करके देख लेते हैं। 20 छात्र हैं उपस्थित और छात्रों की संख्या की दुगनी चॉकलेट मिलती है। 20 का दुगना कितना होगा, 40। 40 और 40 इंटू 20 करेंगे, प्रत्येक छात्र को 40 चॉकलेट मिल रही है, तो 20 छात्रों को कितनी मिलेंगी, 800। और जो कि हमारे पास दी हुई है, ये देखो 800। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया। तो कौन सा आंसर सही होगा, ये बी वाला। इधर
इसमें 91 सही होगा। ठीक है, सी वाला। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को। जब किसी लड़के से किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया है तो उसने गलती से उस संख्या को 6/7 से भाग दे दिया। ठीक है, क्या क्या बोला था कि कोई संख्या है x, उसका क्या बताने को कहा गया था, 6/7 बताने को कहा गया था, लेकिन उसने गलती से क्या किया, x का क्या कर दिया, भाग, संख्या में भाग दे दिया। कोई संख्या मान ली हमने x है, x मान ली, उसने गलती से क्या कर दिया, भाग दे दिया 6/7 का। सही उत्तर से 13/70 अधिक प्राप्त हुआ। क्या हुआ, 13/70 प्राप्त हुआ। तो अभीष्ट भिन्न ज्ञात करना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे लिख देंगे, x 7/6। अब देखिए, कोई संख्या का 6/7 निकालेंगे तो कम आएगा, और किसी संख्या का x का 7/6 निकालेंगे वो ज्यादा आएगा। तो इसलिए क्या बोला है, सही उत्तर से कितना ज्यादा आ रहा है, 13/70, इसलिए आ रहा है 13/70। तो हम क्या करेंगे, इस जो संख्या बाद में भाग दे रहा है उसमें से क्या करेंगे, x गुणित 6/7 का घटा देंगे, तो क्या हमारा 13/70 आ जाएगा। यही तो ज्यादा हो रहा है इसमें, इसमें क्या हो रहा है, 13/70 ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इनको सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 7x/6 माइनस 6x/7 बराबर क्या आ जाएगा, 13/70। ठीक है, तो त्रिक गुणा कर दे, मतलब एलसीएम लेके 7 7 49, 49x, और इधर 6 36 x, और 7 42 42, और ये कहाँ चला जाएगा 42, इधर 13/70। ठीक है, तो इन दोनों को काट देते हैं, क्या आ जाएगा, 7 42, और 6 2 इतरम 6, 2 2 इतरम 6, 2 पंचे 10, तो 3 चला जाएगा 13 के पास, तो क्या हो जाएगा, 13 पन्ना 13 तिया 39, 39 बटे कितना आ जाएगा 5, और इधर क्या चल रहा है, 49 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 49 में से 36 जाएगा तो 3 और 1, 13x बराबर क्या जाएगा, 39/5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो 13 से 1 कट जाएगा, 13 तिया 39, तो हमारी भिन्न क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x बराबर 3/5। ठीक है, 3/5, ये देखो, तो आंसर क्या जाएगा, बी वाला। क्या किया हमने, एक बार वो समझ लीजिए, कोई संख्या है उसका 6/7 करना था, लेकिन उसने क्या कर दिया, भाग दे दिया, जिस वजह से क्या हो गया, 13/70 क्या हो गया, अधिक हो गया। 13/70 सही उत्तर से कोई सही उत्तर आया होगा, उससे क्या हो गया, ये जब भाग दिया तो 13/70 अधिक आ गया, इसमें क्या हो गया, अधिक आ गया। तो अधिक जिसमें है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे तो वो 13/70 आ जाएगा। सही है, तो उसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो मैंने बताया वैसे करके आंसर आ जाएगा 3/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यदि यदि किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1/2 हो जाती है। क्या हो जाती है, 1/2 हो जाती है। यदि उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह 1 हो जाती है। अतः भिन्न के अंश तथा हर का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है, अंश और हर के गुणनफल ज्ञात करना है, इन दोनों का गुणा करना है। ठीक है, चलिए करिए। देखिए, किसी भिन्न के हर में एक जोड़ दिया जाए, यदि अंश को x मान लिया जाए, हर में क्या करना है, एक जोड़ना है, x+1 कर दिया जाए।
हर में एक जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगी, वो भिन्न क्या हो जाएगी, 1/2। तो ये हमारा एक समीकरण बन गया। उसी प्रकार क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो वह एक हो जाता है। क्या हो जाता है, ये अंश हो गए, ये हर हो गया। ये इधर क्या बोल रहा था, हर में एक जोड़ना है, लेकिन इधर क्या बोल रहा है, अंश में एक जोड़ना है। तो क्या हो गया, समीकरण नंबर ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब इधर से y का मान निकाल लेंगे और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 बराबर y। ये हो गया समीकरण 2 से। और समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, y की जगह। कहाँ रख देंगे, y की जगह। तो चलिए रखते हैं, x बटे x प्लस 1 प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिक गुणा कर देंगे इनका। तो ये हो गया 2x। तो क्या हो जाएगा, ये 2x और इसका करेंगे x प्लस क्या हो जाएगा 2। तो x प्लस 2। तो देखिए इधर से x इस तरफ आ जाएगा तो x बचेगा, इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2x में से x जाएगा, क्या आ जाएगा, x बराबर 2। तो x का मान तो हमने निकाल लिया। अब निकालना क्या है, किसका मान, y का मान। तो x का मान इस समीकरण में रख दो। इसको भी एक समीकरण का नाम दे देते हैं, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 में x का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान 2 प्लस 1 बराबर y। तो y का मान क्या आ जाएगा, 3। अब बोल रहा है कि ये हो गए अंश और ये हो गया हमारे पास हर। इन दोनों का गुणा करना है, x इंटू वाई। तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित 3। तो क्या आ जाएगा, 6। ये हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा ए वाला एकदम सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब तो आ गया ना समझ में कैसे किया है, बिल्कुल बेसिक से बता दिया है आपको, ये जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है, किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर संख्या से 50 अधिक प्राप्त होता है। क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के वर्ग, मतलब कोई संख्या है x है, उसकी वर्ग के 3 गुने, 3 गुने, जैसा जैसा बोले वैसा वैसा कर दो। ठीक है, 3 गुने से उस संख्या के अब दूसरी इधर खत्म हो गई ये। फिर उसके बाद उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या के 4 गुने, x है उसका 4 गुना घटाने पर 50, संख्या से 50 अधिक आता है, संख्या से 50 अधिक आता है। ठीक है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमने एक जमा लिया, समीकरण बना लिया। तो क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 4x, और इधर x इस तरफ आएगा तो x माइनस का हो जाएगा और इधर 50 चल रहा है। तो 3x², इधर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है और चिन्ह माइनस का आता है, 5x, और 50 को इस तरफ आ जाएगा, इधर बचेगा 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे तो वह संख्या ज्ञात हो जाएगी हमें। और संख्या हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। देखो 3 का पहले इसमें 50 में गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। तो गुणा गुणा करने पर 150 आए और जोड़ने घटाने में कितना आए, 5 आए। तो ऐसी संख्या, दो संख्याएं ऐसी ढूंढिए तो गुणा करने पर 150 आए और जोड़ने घटाने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो 15 धम 150, तो 3x² माइनस 15x, और बड़ी संख्या का चिन्ह आना चाहिए और जोड़ने घटाने में कितना आना चाहिए, 5। ये देखिए आ गया। तो ऐसी संख्या क्या है, -15 और +10। अब इनको सॉल्व कर लीजिए। इधर से क्या निकल आएगा आपका, 2 नंबर निकल आएंगे, x के 2 मान निकल आएंगे। तो इधर से हम क्या कॉमन ले लें, 3x हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस 5, फिर इधर प्लस 10 कॉमन ले लिया, x माइनस 5। तो एक एक मान क्या आ गया,
प्लस 10 बराबर 0 और एक क्या होगा x माइनस 5 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस 10 और 3 इधर कहाँ जाएगा नीचे और x बराबर क्या आ जाएगा 5। तो हमारा आंसर क्या है में रहेगा प्लस में, क्या रहेगा प्लस में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी वाला, एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। इधर भी आप ऐसा कर सकते थे कि एक संख्या क्या है -15 और एक क्या है +10, तो उस तरफ जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, एक हो जाए ये हो जाएगी +15 और ये हो जाएगी -10 और 3 का इस तरफ गुणा किया है तो इन दोनों में भी 3 का हमें गुणा करना रहता है। 3 5 15 और ये क्या हो जाएगी -10/3। ऐसे भी निकाल सकते हैं शॉर्ट, मैं बताऊंगा आगे चल के कि इन कैसे सॉर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप हमसे जुड़े रहिए, एक एक चीज बताई जाएगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है, एक छड़ के 1/10 भाग को लाल रंग से, 1/20 भाग को नारंगी रंग से, 1/30 भाग को पीले रंग से, लाल नारंगी पीले, और 1/40 भाग को हरे रंग से और 1/50 भाग को नीले रंग से और 1/60 भाग को काले रंग से रंगा गया है और शेष भाग को वायलेट से रंगा गया है। यदि वायलेट रंग से रंगे गए भाग की लंबाई कितनी है, 12.08 मीटर। तो छड़ की लंबाई बतानी है। ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना रहता है, जो बटे में दी गई हैं उन सभी का क्या ले लो, एक एलसीएम ले लो। देखो 1/10 को क्या किस भाग से, लाल भाग से, लाल। ठीक, 1/20 भाग को किससे, नारंगी, 1/30 भाग को पीले, 1/40 भाग को हरे रंग से और 1/50 भाग को नीले और 1/60 भाग को किससे, काले रंग से। अब इन सभी में जो नीचे दिया गया है उन सभी का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 600। एलसीएम क्या आ जाएगा 600। देखिए 1/10 क्या हो जाएगा, 1/10 क्या हो जाएगा 60। जब 600 का 1/10 करेंगे तो टोटल पार्ट हमारे पास 600 है, उसमें से 1/10 60 भाग, फिर 1/20 क्या हो जाएगा 30। जब इसका 1/20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। ठीक, उसी प्रकार 1/30 भाग का 20 आ जाएगा, फिर हरे भाग का 1/40 करेंगे कितना आ जाएगा 15, 1/50 का 12 और 1/10 का 1/60 का 10 पार्ट। इन सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 147। 60 90 90 और 20 110 120 130 140 और 147। कितना पार्ट आ गया हमारा 147। ठीक है, टोटल पार्ट हमारे पास 600 है। कितना है, जिसमें से इतना तो रंगा गया है, मतलब इतना ही रंगा गया है और शेष भाग की लंबाई दी गई हुई है। तो टोटल पार्ट हमारे पास 600 है, उसको 600 में से 147 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा शेष भाग, कितना 453। 400 कितना आ जाएगा 53। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा 453। ठीक है, जो कि किसके बराबर है, 12.08 मीटर के बराबर है। किसके बराबर है, 12.08 मीटर के बराबर है। अब एक पार्ट की वैल्यू निकाल लेंगे इधर से, किसकी, एक पार्ट की वैल्यू।
ठीक है। एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12.08 बटे 453। और टोटल बताना है, छड़ की लंबाई बतानी है, गुणित 600। टोटल कितना है हमारे पास, 600। ठीक है, तो इनका आप आपस में गुणा कर दीजिए, दशमलव हटाएंगे 2 जीरो लग जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। स्पेस नहीं, क्या किया जाए, इधर से इसको ऊपर की तरफ खिसका दिया जाता है। चलिए इसको भी इधर खिसका देते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 1208 बटे कितना आ जाएगा, 453 गुणित 6। तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 5 15, 3 एकम 3। अब ये डायरेक्ट कट रहा है, देखो 8 से, 8 एकम 8, 15 अट्ठे 120। ठीक है, कितनी बार कट रहा है, 8 बार। तो 8 गुणित 2, तो कितना आ जाएगी छड़ की लंबाई, 16 मीटर, जो कि ए ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक है, आया समझ में। पहले तो हमको क्या किया, हमने सबका भाग निकाल लिया, टोटल भाग हमने 600 ले लिया था, तो उसमें से 1/147 क्या भाग है, उधर खर्च हो गया। वॉयलेट का लंबाई दी थी, शेष भाग हमने निकाल के बराबर रख दिया। जो 453 भाग है 12.8 मीटर 08 मीटर के बराबर है, और जिसमें से एक भाग की वैल्यू निकाली, इधर से एक भाग आ गया, उसका टोटल भाग कितना हमारे पास, 600, तो 600 का गुणा कर दिया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको देखिए, कम स्पेस बचती है, थोड़ा सा स्पेस बचा कर चलेंगे हम इस बार। एक किसान एन गायों के एक समूह को अपने 4 बेटों के बीच बांटता है। इस प्रकार प्रथम पुत्र को समूह की आधी गायें, द्वितीय पुत्र को समूह की 1/4 गायें, और तृतीय पुत्र को समूह की 1/5 गायें, और चौथे पुत्र को 7 गायें, इधर नंबर दे दिया 7 गायों का, प्राप्त होती हैं। तो एन का मान ज्ञात कीजिए। प्रथम पुत्र को कितनी दे रहा है, समूह की 1/2, आधी मतलब 1/2। दूसरे पुत्र को कितनी दे रहा है, प्रथम को समूह की आधी, दूसरे पुत्र को 1/4, 1/4। और तीसरे पुत्र को कितनी दे रहा है, तीसरे पुत्र को समूह की 1/5 भाग। ठीक है, और चौथे पुत्र को 7 गायें, चौथे पुत्र को 7 गायें मिलती हैं। ये नंबर आपको याद रखना है। अब क्या करना रहता है, इन जो नंबर दिए हुए हैं नीचे, इन सभी का एलसीएम ले लो। क्या आ जाएगा एलसीएम, 20 आ जाएगा। 20 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या बन गया हमारा, टोटल गायें बन गई। ठीक है, पार्ट में ये मत समझना कि ये टोटल गायें हैं, टोटल गायें अभी नहीं निकली हैं। तो ये बन गई हमारी टोटल गायें पार्ट में, कि इतने पार्ट हमारे पास गायें हैं। तो 1/2, तो इधर कितनी गाय दी गई हैं, 10 पार्ट पहले पुत्र को, दूसरे पुत्र को 1/4 मतलब 4 पंचे 5 पार्ट, और तीसरे पुत्र को 5 चौके 20 पार्ट, 4 पार्ट उसको तीसरे पुत्र को दिए। तो टोटल कितनी दे दी उसने, 19 पार्ट तो इन तीनों पुत्रों में बांट दी, बच गए एक पार्ट। 20 पार्ट थे, 19 पार्ट तो उसने दे दी, बचा एक पार्ट। जो एक पार्ट किसको मिला, चौथे पुत्र को। और चौथे पुत्र को एक पार्ट बराबर कितनी गायें मिली, 7 गायें। कितनी गायें, 7 गायें। तो एक पार्ट बराबर 7 गायें। तो टोटल उसके पास कितने पार्ट गायें थी, 20 पार्ट। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 20 का गुणा कर देंगे, तो हमारे पास टोटल गायें निकल आएंगी। कितनी है, 140, जो कि सी ऑप्शन एकदम सही होगा। पहले पुत्र को 10 पार्ट, दूसरे पुत्र को 5 पार्ट, तीसरे पुत्र को 4 पार्ट, और चौथे को 7 गायें मिली, जो जो एक पार्ट के बराबर है। एक ही बच गया, 10 5 15 और 4 19 पार्ट तो उन तीनों पुत्रों को मिल गई,
लेकिन एक पार्ट जो बचा है वो 7 गायों के बराबर है। ठीक है, आया समझ में? ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से अब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। पार्टी वाला ये भी देखिए। एक व्यक्ति एक किताब का 2/5 भाग पहले दिन पढ़ता है, दूसरे दिन पहले पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग पृष्ठ अधिक पढ़ता है। पहले दिन कितना पढ़ रहा है? 2/5। दूसरे दिन 2/5 तो पढ़ ही रहा है, लेकिन पहले दिन की तुलना में 1/3 भाग, मतलब 2/3 का 1/3 भाग और पढ़ रहा है एक्स्ट्रा। तीसरे दिन 15 पृष्ठ पढ़ता है। तो किताब में कुल कितने पृष्ठ हैं? इतना आसान। तो पहले दिन क्या कर रहा है? 2/3 भाग पढ़ रहा है। दूसरे दिन क्या कर रहा है? दूसरे दिन 2/5 तो पढ़ ही रहा है। क्या कर रहा है? 2/5 तो पढ़ ही रहा है। 2/5 2/5 तो पढ़ ही रहा है, प्लस क्या कर रहा है? 2/5 का क्या कर रहा है? 1/3 भाग और पढ़ रहा है। और तीसरे दिन क्या कर रहा है? 15 पृष्ठ बचे। तीसरे दिन कितने पृष्ठ बचे? 15 पृष्ठ। तो हमको ये बताना है कि इन दोनों का पहले तो सॉल्व करो और एलसीएम निकालो इनसे। तो इधर क्या आ जाएगा? 2/5 ही चलेगा। और इधर क्या आ जाएगा? इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं। क्या है? 2/5 प्लस 2/5 का 1/3। तो इधर क्या जाएगा? 2/5 चल ही रहा है, 15। तो 5 दूनी 10। इधर कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 2/15। 2/5 प्लस 2/15। तो एलसीएम कितना जाएगा? 15। 5 तिया 3 दूनी 6 प्लस 2, ये हो जाएगा 8/15। तो हमने टोटल पार्ट कितना मान लिया? 15। तो पहले पुत्र को कितना मिला? पहले पहले दिन व्यक्ति कितना पढ़ रहा है? 2/5। टोटल पार्ट कितने हैं? 15। तो 5 तिया और 3 दूनी 6, 6 पार्ट पढ़ रहा है। दूसरे दिन क्या कर रहा है? 8/15 पार्ट पढ़ रहा है। तो 15 का 8/15। ठीक है, 15 एकम 15। तो दूसरे दिन कितना पढ़ रहा है? 8 पार्ट। तो टोटल कितना हो गया? ये 14 पार्ट। जबकि टोटल पार्ट कितना है हमारे पास? 15। और तीसरे दिन क्या कर रहा है? 15 पृष्ठ ही बच रहे हैं, तो जो एक पार्ट के बराबर है। ठीक है, एक पार्ट के बराबर है कितने? 15 पृष्ठ। तो टोटल बताना है हमको, तो दोनों तरफ 15 पार्ट का गुणा कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? ये 225 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं? 225 पृष्ठ है। उस बुक में कितने हैं? ये सी वाला। हमने क्या किया? मान लिया है, माना कि 15 पार्ट हैं उस पुस्तक में। ठीक है, 2/3 पहले दिन पढ़ रहा है, 2/5 पहले दिन पढ़ रहा है, जिसमें से वह 6 पार्ट पढ़ रहा है। जब हमने इसको निकाला तो कितने पार्ट पढ़ रहा है? 6 पार्ट। फिर दूसरे दिन क्या कर रहा है? इन सबको हमने इस सॉल्व करने के बाद क्या पता चला हमको? 8/15 पार्ट पढ़ रहा है। तो हमने इधर से 8/15 पार्ट निकाला, तो कितना भाग पढ़ रहा है? 8 पार्ट। तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या बचा? 14 पाठ उसने पढ़ चुका। तीसरे दिन उसके पास कितने पृष्ठ बचे? 15 पृष्ठ बचे। कितने बचे? 15, जो कि एक पाठ के बराबर है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने पाठ है? 15 पाठ। तो हमने दोनों तरफ 15 का गुणा कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति 5 दिन में 100 अंगूर खाता है। ठीक है, प्रत्येक दिन वह पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। तो उसने पहले दिन कितने अंगूर खाए? मान लो उसने पहले दिन x अंगूर खाए,
5 दिन में क्या कर रहा है, 100 अंगूर खा जाता है। पहले दिन उसने x अंगूर खाए और फिर क्या कह रहा है, पहले दिन की तुलना में 6 अंगूर अधिक खाता है। दूसरे दिन, ये तो हो गया पहले दिन का लेखा जोखा। दूसरे दिन उसने क्या किया, 6 अंगूर अधिक खाए, ये दूसरे दिन का हो गया। तीसरे दिन का क्या हो गया, ये पहला दिन, इसके ये तीसरे दिन पहले दिन की तुलना में जो पहला दिन क्या है ये बचा अब इसके लिए, तो कितना 6 ज्यादा खा रहा है तो हो जाएगा 12। चौथे दिन के पहले कौन सा था, आ रहा था तीसरा दिन, तो उसके 6 ज्यादा खाना है, 18 खा लेगा। और 5वें दिन कितना खाएगा, x प्लस 24। 5 दिन की ये कहानी हो गई। उसने 5 दिन में कितने अंगूर खा लिए, 100 अंगूर खा लिए। कितने, 100 अंगूर। तो इन सभी को जोड़ दीजिए, 5x 1 2 3 4 5 और जी कितना हो जाएगा, 18 और 12 30, 30 और 30 60, 60 बराबर 100। तो 5x बराबर क्या जाएगा, 40। 60 इस तरफ जाएगा, 100 में से घटेगा तो 40। तो x का मान क्या आ गया, 8। 8 पंच 40। तो पहले दिन उसने कितने अंगूर खाए, 8 अंगूर खाए। कितने खाए, 8 अंगूर। जो ए ऑप्शन एकदम सही है। आया समझ में। ये हो गया पहले दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, चौथा, ये पांचवा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि n कोई प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, यदि पहले आपको यही नहीं पता हो, तो 1 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक जो जाएं वो प्राकृतिक संख्या है। तो n की पावर 4 माइनस 4 को विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी। तो हम पहले 1 को रखें, 1 को छोड़ दें, ठीक है, उसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। फिर चलिए n की जगह हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। क्या रखना, n की पावर 4 माइनस 4 n। तो n की जगह हमने रखा n बराबर 2। तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, इधर रखते नीचे n बराबर 2 रखा। तो n की पावर 4 माइनस n, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 14। कैसे, 16 माइनस 2, ठीक है। फिर n बराबर कितना रखा, 3 रखा। तो 3 रखेंगे, 3 की पावर 4 करेंगे और 3 घटाएंगे, तो 3 त्रिका 9 29 81, 81 माइनस 3 कितना जाएगा, 78। n बराबर 4 रख के देखना है, ये करना है। जब ये नंबर आ जाएंगे ना, इनसे पता चल जाएगा कि इसमें 3 का भाग चला जाएगा सभी नंबरों में। 4 रखेंगे तो क्या हो जाए, 4 की पावर 4 माइनस 4, क्या आ जाएगा, 256 में से 4 जाएगा 252, 252, ये आ जाएगा 256 माइनस 4, ठीक है। एक नंबर ये आ गया। 5 रख के देखते हैं n की जगह, तो ये आ जाएगा 4, 625 में से 5 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 620। अब इन सबका सम भी रख लिया, विषम भी देख लिया, 5 भी देख लिया। अब ये जो नंबर आए हैं, जो नंबर आया है, इसमें सभी में 3 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। क्या 6 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या 5 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है। सभी में 2 का भाग जरूर जा रहा है। सब में, इसमें भी 2 का जा रहा है, 78 में भी जा रहा है, 252 में भी जाएगा, 620 में भी जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 ऐसी संख्या है जो n प्राकृत संख्याओं को जो समीकरण दिया है इसमें रखने पर भाग देंगे तो 2 से भाग पूरी पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या का हर उसके अंश से 3 अधिक है। कोई संख्या है
भिन्न p बटे q के रूप में रहती है भिन्न, ठीक है। भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। अंश यदि x है, अंश क्या है, x है, हर कितना अधिक है, अंश से 3 अधिक है। ये 3 अधिक बना दिया हमने, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, यदि ये तो हो गया हमारा समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं। यदि अंश को 7 बढ़ा दिया जाए, देखिए ये तो हमारी भिन्न हो गई है कि ऐसी एक भिन्न है। अब वो कह रहा है उस भिन्न का अंश 7 बढ़ा दिया जाए x प्लस 7 और तथा हर में से 2 घटा दिया जाए, 2 घटा दो प्लस 3, ये हर है, इसमें से क्या करना है, 2 घटा देना है। घटा दिया जाए तो हमें 2 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। अतः अंश तथा हर का योग ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए अब इसमें क्या है, त्रियाक गुणा कर दीजिएगा, x प्लस 7 इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2, त्रियाक गुणा करेंगे तो x प्लस 7 और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2। इधर से हमें क्या पता चल जाएगा, योग बताना है। x का मान निकल आएगा इधर से, तो x इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर आ जाएगा x और 2 इस तरफ जाएगा, 2 कहाँ जाएगा इस तरफ, तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा 5। तो हमारे पास भिन्न क्या है, ये है x बटे x प्लस 3। तो x का मान 5 और हर का मान 8 और दोनों का योग कितना आ जाएगा, 8 5 13। क्या आ जाएगा 13, जो कि बी ऑप्शन एकदम सही है। दोनों का योग बताना है ना, 5 प्लस 8 13, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक सड़क की लंबाई 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। सड़क के दोनों ओर कोई सड़क है तो हम सड़क बना देते हैं, 1 किलोमीटर की एक सड़क है। 20 मीटर के अंतराल में वृक्षारोपण करना है। जब हम वृक्षारोपण करेंगे 20 मीटर के अंतराल पे, 1000 मीटर ये चौड़ी सड़क है। कितनी है, 1000 मीटर। 1000 में हम क्या करें, 20 का क्या कर दें, भाग कर दें, तो हमें अंतराल पता चल जाएगा कितने अंतराल आएंगे। तो 20 50 अंतराल आएंगे, 50 अंतराल आए। उन 50 अंतरालों में कितने वृक्ष लग जाएंगे, कितने उसमें लग जाएंगे। जैसे 2 अंतराल आए 50 50 के, इधर कितने आए, जैसे 20 20 के 2 अंतराल आए तो कितने पेड़ लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं। 2 अंतराल में 3 पेड़ है और 50 अंतराल में 51 पेड़ है। कितने पेड़ लगेंगे, 51 इस तरफ लग जाएंगे तो 51 ही इस तरफ लग जाएंगे। समझ में आया, कितने अंतराल दिए हुए हैं हमारे पास, 50 अंतराल है। एक अंतराल, 2 अंतराल, 2 अंतराल में कितने पेड़ लग रहे हैं, 2 अंतराल में 3 पेड़ लगाए जा रहे हैं, एक ज्यादा लग रहा है। 4 अंतराल, 3 अंतराल लेंगे तो देखो 4 अंतराल, 4 पेड़ लग रहा है। एक अंतराल, 2 अंतराल, 3 अंतराल, ठीक है। समझ में आया। 51 पेड़ इस तरफ लगेंगे, 51 पेड़ इस तरफ लगेंगे, तो टोटल कितने पेड़ लग जाएंगे हमारे पास, 102 पेड़। इसको आप माइंड से करना सीखिए, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई संख्या है 335 को 5A7 में जोड़ा जाए तो परिणामी क्या आ जाता है, 808B2, 8B2 प्राप्त होता है। 8B2 संख्या यदि 3 से विभाजित है
तो ए का मान महत्तम संभवता मान ज्ञात कीजिए। तो क्या है 3 3 5 किस में जोड़ रहा है 5 ए 7 और क्या आ जाता है 8 बी 2 और जो किससे भाग है जो 3 से विभाज्य है। ठीक है। जब हम बी को क्या माने देखिए बी भाग कब जाएगा जब इधर 12 ऐसा नंबर हो कि जो 3 का योग योग 3 के गुणनफल के बराबर गुणनफल में आए। तो बी का मान हम इधर क्या रखें 2 रखें। जब 2 रखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 5 7 12 की 2 हासिलाई एक तो ये चल ही रही है। तो 2 तो रख नहीं सकते 2 नहीं रख सकते। ठीक है क्योंकि हम इधर 2 रखेंगे तो 3 के कौन सी संख्या रखें हासिलाई भी ना आए। तो ऐसा 2 संभव नहीं है। फिर 12 हो गया 15 8 5 यदि बी के स्थान पर हम क्या रखें 5 रख दें तो क्या आ जाएगा इधर 1। तो 1 तो रख सकते हैं ठीक है लेकिन वो क्या है महत्तम मतलब अधिकतम। महत्तम का मतलब होता है अधिकतम मान होना चाहिए। तो और आगे चलते हैं फिर क्या रख सकते हैं 15 18 तो इधर क्या रख सकते हैं 8। बी के स्थान पर क्या रख दें 8। तो 4 तो वैसे ही है पहले ही से जोड़ेंगे तो ए के स्थान पर क्या रख दें हम 4 रख दें। उसके आगे नहीं जा सकते क्यों नहीं जा सकते क्योंकि उसके बाद फिर एल्स इधर लगेगा तो इधर बढ़ जाएगा। तो हम अधिकतम मान क्या रख सकते हैं 4 जो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। ठीक है समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 डिब्बे तथा 50 व्यक्ति। पहले व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है। 50 डिब्बे हैं मान ले हमारे पास 1 2 3 4 डैश 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 50। तो पहला व्यक्ति क्या कर रहा है हर एक डब्बे में एक पत्थर रख रहा है। क्या कर रहा है एक पत्थर रख रहा है। दूसरा व्यक्ति हर दूसरे डिब्बे में कौन से डिब्बे में हर दूसरे डिब्बे में तो 50वें डिब्बे में भी रखेगा वो हर दूसरे में रखेगा तो 50वें में भी रखेगा। फिर तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में तीन तीन पत्थर रख रहा है। तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रख रहा है जैसे तीसरा डिब्बा आएगा इसके बाद 1 2 ये तीसरा लेकिन उसका गुणन 50 के उसमें नहीं आएगा। तो तीसरा जो व्यक्ति होगा वो 50वें डिब्बे में अपना पत्थर नहीं रखेगा। उसी प्रकार इसी प्रकार ये क्रम चलता जाता है। इसी तरह 50वां व्यक्ति 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखता है। तो 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या बतानी है। पहला व्यक्ति आएगा एक पत्थर रख देगा। दूसरा व्यक्ति आएगा 50वें डिब्बे में वो भी रख देगा। तीसरा नहीं रख पाएगा चौथा नहीं रख पाएगा पांचवा रख देगा। छठवां नहीं रख पाएगा सातवां नहीं रख पाएगा 10वां व्यक्ति रख देगा। उसी प्रकार 25वां व्यक्ति रख देगा और 50वां। तो पहला व्यक्ति एक रखेगा दूसरा व्यक्ति 2 रखेगा पांचवा व्यक्ति 5 रख रहा है 10वां व्यक्ति 10 पत्थर रख रहा है 25वां व्यक्ति 25 पत्थर रख रहा है और 50वां व्यक्ति 50 पत्थर रख रहा है। तो इन सभी का योग बताना है कि 50वें डिब्बे में कितने पत्थर रखे गए। तो जोड़ दीजिए 50 और 25 75 और 10 85 और 5 90 और 3 93। कितने पत्थर रखेगा वो 93 पत्थर रखा जाएंगे 50वें डिब्बे में। तो जो डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया था 6 का पहाड़ा लो 6 दम 60 6 7 6 दम 60 66 72 72 के बाद 78 78 के बाद 84 84 और 90
इसके पहले वाला नंबर 83, इसके बाद वाला 85, इसके पहले वाला 89 और इसके बाद वाला तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 80 से 90 के बीच देखना है। तो एक 83 क्या हो गई? अभाज्य संख्या। 85 में 5 का भाग चला जाता है और एक संख्या हो गई 89। क्या हो गई? 89। इन दोनों का गुणा कर दो। 9 तिया 27 की 7 हाथ लाई 2, 9 8 72 और 8 3 24। तो ये क्या हो जाएगा? 4 4 8 और 9 1 8, 9 बचा, 8 रहेंगे 64 और 64 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 73। ठीक है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आ गया समझ में? तो इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा? 7387। 7387। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्या बोल रहा है? 3 की पावर कितनी लगी है? 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर कितनी है? 20। तो इनमें क्या कीजिए, सभी में से 10 का भाग दे दीजिए पावर में, 1/10 से भाग दे दीजिए या ब्रैकेट के बाहर लिख दीजिए, कुछ भी कर सकते। 3 की पावर 5 10, ये भी तो है, गुणा कर दे तो 50 हो जाएगा। 4 की घात 10, तो ये क्या हो जाएगा इसका? 5 की पावर 3 की पावर 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 6 की पावर 2, बाहर क्या लग जाएगा? 10। तो इसमें से बतानी सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो 3 की पावर 5 होगा तो क्या हो जाएगा? 243। 243 की पावर क्या आ जाएगी? 10। इसका क्या हो जाएगा? 264 और 256 की पावर कितनी लग जाएगी? 10। और 5 की 125 की पावर 10 और 6 की पावर 2, 6 36 की पावर 10। अब बताइए, इनमें सबकी पावर 10 है और नंबर बड़ा किसका है? ये वाला। तो ये हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। कौन सी? ये वाली। तो 4 की पावर 40 हमारा एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? एक कक्षा में 175 बच्चे हैं, जिसके बीच कुछ मिठाइयां बांटी जानी है। क्या करनी है? बांटी जानी है। कार्यक्रम के दिन 35 बच्चे अनुपस्थित रहे, जिससे उपस्थित बच्चों को 4-4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। कितनी मिठाइयां? 4-4 मिठाइयां। कुल मिठाइयों की संख्या बताइए। क्या करना है? कुल मिठाइयों की संख्या बताना है। कुल छात्र कितने हैं? 175। कुल 175 है, जिसमें से कितने नहीं आए? 35 नहीं आए, तो बचे कितने? बच्चे कितने बचे? उपस्थित। उपस्थित कितने हैं? 140। जब 175 बच्चे आएंगे तो हम उनमें x मिठाइयां बांटेंगे। कितनी बांटते? x। हमें मिठाइयां निकालनी है। तो देखिए, जब 175 विद्यार्थी आते तो उनको सभी को x मिठाई मिलती, लेकिन क्या हो गया? 140 बच्चे आए। कितने बच्चे आए? 140। तो प्रत्येक बच्चे को x + 4 मिठाई एक्स्ट्रा मिलने लगी। ठीक है, एक्स्ट्रा मिलने लगी। तो ये बन गया हमारा समीकरण। तो समीकरण बन गया, तो इसमें क्या हो गया? 775x बराबर 140x और ये का होगा 14 चौके 56, 560 प्लस। ठीक है, 140 क्या करना है? इस तरफ आएगा, तो इस तरफ आएगा 140, तो क्या बचेगा? 35x और जो 560 बराबर में चल रहा है, तो x का मान इधर से क्या निकल आएगा हमारा? 7 पना 35 और 7 8 56 80 और x बराबर क्या आ जाएगा? 5 कितनी बार? 16 पंचे 80। तो, तो पहले कितनी मिठाइयां?
बांट रहा था 16, जो कि 175 विद्यार्थियों में बांटेंगे। एक प्रत्येक को कितनी मिल रही है? 16। तो 175 कितनी मिल जाएंगे? 16 पंचे 80, 8 और 16 सत्ते 112 और 8 120 का शून्य हासलाई 12 और 16 एकम 16 और 12 28। तो टोटल मिठाइयाँ कितनी हैं? 2800। कितनी? 2800, जो कि डी ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।